जिलाधिकारी के आदेश को हवा हवाई साबित करते पूर्व प्रधान व प्रधानाचार्य। प्रधान रहते किया भवन निर्माण, अब स्कूल गेट के सामने खड़ी कर रहे दीवार। जिलाधिकारी ने सख्त आदेश दे रखा है कि सरकारी भूमि से तत्काल कब्जे हटाए जाएं, परंतु भूमाफिया साठगांठ के चलते सरकारी स्कूल के भवनों की जगह निजी भवन निर्माण कर लिया। अब जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिन्हें पूरा प्रदेश बाबा बुलडोजर के नाम से जानते हैं, तब स्कूल गेट के सामने प्रधान अध्यापक की साठगांठ से दीवार खड़ी कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पूर्वा तहसील के गांव अहेसा में संचालित प्राथमिक विद्यालय, जहां पर प्रधानाचार्य के रूप में सतीश पाल की नियुक्ति 5 मई 2015 है, लगभग 8 वर्ष के लंबे समय से उक्त विद्यालय में नियुक्त हैं। विद्यालय भवन के नाम से दर्ज भूमि नंबर 1344 रकबा 13 बिसुआ दर्ज कागजात है। मामले ने तब तूल पकड़ा जब गांव के ही दीपक पुत्र जागेश्वर ने स्कूल गेट के सामने दीवार बनाना शुरू किया। इस बात का विरोध प्रधानाचार्य द्वारा नहीं किया गया और साठगांठ कर दीवार बनाने की पूरी छूट दे दिया। जब दीवार लगभग 5-6 फुट ऊपर उठ गई तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और लेखपाल को जानकारी दिया। स्कूल गेट पर बन रही दीवार की जानकारी होने पर लेखपाल मनीष यादव ने दूरभाष से संपर्क कर निर्माण रुकवाया और मौके की जांच करने पहुंचे लेखपाल ने स्कूल भवन की भूमि की जब नाप खोज किया तो पाया गेट के सामने बन रही दीवार के साथ पूरा मकान स्कूल की भूमि पर बना है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इसी मकान के पास सार्वजनिक कुआं भी था, जिसे भी पाट कर अपने मकान में शामिल कर लिया। इस संबंध में जब प्रधानाचार्य सतीश पाल से बात किया गया तो उन्होंने बताया, स्कूल भूमि की 13 बिसुआ जमीन है कि मुझे जानकारी नहीं थी, और जब गेट के सामने बन रही दीवार के संबंध में सवाल किया गया कि जब निर्माण हो रहा था तब आपने रोका। प्रधानाचार्य ने बताया, रोका था परंतु नहीं माने। तब पत्रकारों ने पूछा, जब दीवार बन गई तो आपने इसकी कहीं शिकायत किया? तब उन्होंने बताया, मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया। उधर खंड शिक्षा अधिकारी हिलौली मौरावा से जब हमारे संवाददाता इस पूरे प्रकरण को बताते हुए कुछ सवाल किए तो उनका कहना था कि मुझसे शिकायत नहीं की गई। हालांकि उन्होंने एसडीएम पूर्वा से शिकायत की बात कही और उसकी जानकारी उन्हें होना बताया। हालांकि इसके उलट पहले प्रधान अध्यापक ये कहते रहे कि उन्होंने शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से की है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व प्रधान व उसके पुत्र प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की शिकायत उच्च अधिकारियों से करके लापरवाही बरतने वाले शिक्षक सतीश पाल समेत भूमाफियों पर कानूनी कार्यवाही कर स्कूल भवन की भूमि खाली कराई जाए। अंजलि सिंह, सनसनी न्यूज भारत, लखनऊ। आपके विद्यालय के सामने प्राथमिक विद्यालय अहसा, इसके जो जमीन है वहाँ पे निर्माण हो रहा है, क्या इसकी शिकायत कभी आपने की? देखिए, मेरी जो जानकारी में था उस जानकारी के अनुसार मेरे विद्यालय की ज़मीन जो भी थी उसकी मैंने लिखित सूचना श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय को दी। जो हमारे बगल में खेल प्रांगण, उसकी सूचना मैंने दी। हमारे विद्यालय से संबंधित करीब 8 बीघे ज़मीन है, उसकी सूचना मैंने पिछले साल एसडीएम महोदय को दी लिखित बाकायदा। उसके बाद फिर मैंने 3-4 महीने बाद उनको दिया। उसके बाद उस पर कुछ गाँव के लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर मैंने आपत्ति दर्ज की और उसका मामला बाकायदा एसडीएम साहब के यहाँ मैं बराबर उसकी प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ। अभी एक आईवीआरएस काल का भी मैंने उत्तर दिया था, वो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी या बीएसए महोदय के द्वारा आया था। नहीं, ये जो आपने शिकायतें की हैं, क्या यहाँ पे पहले निर्माण हो रहा था या ऐसे ही नहीं, पहले कोई निर्माण नहीं हो रहा था। अच्छा, यानी जो खेल का मैदान है आपने उनकी शिकायत की? हाँ, ठीक आपके विद्यालय की गेट के सामने जी जी ग्रामीणों ने जब लेखपाल को बुलाया तो पता चला कि आपके विद्यालय की जमीन पर निर्माण हो चुका है। क्या इसके विषय में क्या शिकायत की गई? देखिए, इसके विषय में जो जैसा आप बता रहे हैं, मैंने इसके विषय में जैसे लेखपाल जी उस दिन मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि आपके विद्यालय की ये जो मकान बना हो विद्यालय की ज़मीन में है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी आख्या रिपोर्ट लगा के दे दीजिए कि, क्योंकि देखिए ज़मीन का काम नापने का और वो मेरा नहीं है। मेरा काम है कि जो हमें जानकारी होगी उस जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई मुझे करनी है। जैसे मैंने जब से मुझे जानकारी हुई,
जैसे इन्होंने शुरू किया, मैंने अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सूचित किया है और बाकायदा उसका जो है लेखपाल जी से भी हमारी बात हुई, कल भी हुई। तो हमने कहा आप अपनी एक लिखित रिपोर्ट दे दीजिए कि इस रिपोर्ट के आधार पे विद्यालय की ज़मीन पे ये अवैध निर्माण हो रहा है, तो मैं उस रिपोर्ट के आधार पे आपकी आगे की कार्रवाई उसको अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनको मैं सूचित करूँगा। अभी तक आप ये नहीं मानते हैं कि आपकी ज़मीन पर जो है विद्यालय की ज़मीन पर ये दीवार नहीं, अब मैं जब बताया ना, जब लेखपाल जी ने बताया तो मैं मानना उस चीज़ को, और मैंने उनसे कहा भी है कि आप अपनी रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। निर्माण 1 सप्ताह पहले से चल रहा है, आपने शिकायत कब? मैंने शिकायत जैसे निर्माण हो रहा था मैंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था, और मैंने उनसे कहा भी था कि आप ये निर्माण मत करिए, ये निर्माण जो है विद्यालय के रास्ते में है, इसको आप मत कराइए निर्माण। तो आपने लिखित शिकायत की है मौखिक? जी, लिखित शिकायत की है मौखिक? किस चीज़ का? इसी जो नया निर्माण हो रहा है, नहीं, मैंने अपने अधिकारियों को लिखित शिकायत दिया है। जो ये नई दीवार का निर्माण हो रहा है, ये हाँ, ये जो दीवार इन्होंने बनाई है जी। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने लेखपाल से कहा आपको आख्या भेजे, जी आप एक अध्यापक हैं, जी जी किसी विद्यालय की जमीन को बचाने का दायित्व एक अध्यापक नहीं, अध्यापक पूरा दायित्व मेरे ऊपर है, और मैंने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए जो हमारे विद्यालय की ज़मीन थी उसका बाकायदा पिछले 2 साल से बराबर उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ, जिसके पास मेरे पास उसके लिखित प्रमाण भी हैं। उसको मैंने क्या क्या शिकायत किया उसका भी मेरे पास प्रमाण है। अब आगे कार्रवाई आप क्या किसी अधिकारी से मिलकर इस संबंध में अवगत कराएंगे? बिल्कुल अवगत कराएंगे। अच्छा, इसी विद्यालय की जो ज़मीन है इसी पर एक कुआं था, तो कुआं कहाँ गया? कुआं की जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि वो बहुत पहले मुझे यहाँ पर विगत 6 वर्ष हुए हैं। इसमें जो बोर्ड लगा है उसमें तो ज़्यादा बता रहा है। क्या इसमें से क्या है, नियुक्ति आपकी 5/5/2015 नहीं, बता रहे हैं। 5/5/15 नहीं, 5/5/15 मतलब लगभग 7 साल के आसपास मुझे यहाँ हो रहा है, 6 से 7 साल के आसपास यहाँ हो रहा है मुझे। विद्यालय कितनी जमीन पर है 6 साल से है जी। आपको पता है विद्यालय की जो वो है पैमाइश जो हुई है, कितनी जमीन पर पूरी विद्यालय है? इसकी जानकारी मुझे जो थी, क्योंकि मेरे पास उस तरह का कोई, जो मुझे इससे पहले प्रधानाध्यापक थे उन्होंने किसी प्रकार का मुझे कोई लिखित कागज इस तरह का नहीं दिया था, तो मुझे जो जानकारी थी उस हिसाब से मैंने उस पर काम किया है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी आएगा अब अपना जमीन बना लेगा, अपना मकान बना लेगा, आपको पता नहीं चलेगा ये विद्यालय की जमीन है कैसे, उसी हिसाब से। क्या जमीन कितनी है विद्यालय की, ये जानने की आपने कभी कोशिश की प्रधान से या पूर्व प्रधानाध्यापक से? पूर्व प्रधान से जानना था मैंने जानकारी किया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम से 8 बीघे ज़मीन है, जिस पे मैंने कार्रवाई किया। खेल का मैदान उन्होंने बताया तो खेल का मैदान पे मैंने कार्रवाई किया, जो आपका खेल का मैदान खाली भी हुआ। विद्यालय भवन की बात करने के लिए हम लोग आए, आप बात को बार-बार घुमा रहे हैं। नहीं, घुमा नहीं रहा हूँ। जो हमारा यही सवाल है, क्या आपने कभी ये कोशिश जानने की जी आपके विद्यालय के पास कितनी जमीन और कहाँ? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो यहाँ के पूर्व प्रधानाध्यापक थे, जो यहाँ से रिटायरमेंट हो गए, जूनियर स्कूल में गए, उनसे मैंने जानकारी लिया तो उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम से 8 बीघे का ज़मीन है, जिसका मैं लिखित पत्र दे रहा हूँ। और उन्होंने बताया कि विद्यालय के नाम से खेल मैदान है, उसकी मैं जो है खाली करा भी, ये गाँव जो है उसको खाली वो प्रधान जी के द्वारा खाली कराया गया मिलकर सब लोगों ने। उसके बाद ये जो जानकारी अभी नहीं हुई है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी कि ये विद्यालय उसके प्रांगण में भी था। कार्यवाही करवाना उचित नहीं समझे इसलिए क्योंकि निर्माण कराने वाला व्यक्ति का पुत्र भी एक अध्यापक नहीं, उससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है। देखिए, मैं किसी भी गलत तथ्य के साथ कभी नहीं रहता हूँ, ये मेरी एक अलग अपनी पहचान है। क्योंकि आप हमारे ब्लॉग में पता कर लिए कि मेरे विद्यालय आने जाने के समय इतने ग्रामीण लोग खड़े हैं, कोई भी ग्रामीण अगर कह दे कि मेरा विद्यालय कभी भी समय से पहले बंद नहीं होता, बिल्कुल समय से पहले खुलता है। हमारे रंग बने तो वेलों बने भी सब स्कूल है, तो विद्यालय से कम तो बने कुछ। अच्छा, यानी विद्यालय की जमीन में काफी कब्जा लोगों ने हाँ, काफी कब्जा की ही। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, सही है गलत? हम तो आप कही थे कि सब विद्यालय जगह छूटनी चाहिए विद्यालय कि बच्चों को पढ़ाई स्कूल है, सबके बच्चा पढ़ा और की वजह से वो स्कूल छूटा है, विद्यालय जगह। गांव में प्राथमिक विद्यालय है अहेसा में, उसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण कराया जाता है विद्यालय परिसर की भूमि पर। आप पहले शिकायत करता है यहाँ की, क्या है पूरा वाक्य बताएं। पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आप लोग आए और हमारे गांव में जो विद्यालय भवन की ज़मीन पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको आप लोग देश प्रदेश में दिखाएंगे। हमारे जो गांव में प्राथमिक विद्यालय बना हुआ है, तो उसके सामने
एक दीवार निर्माण किया जा रहा था। तो जब दीवार निर्माण किया जा रहा था तो उसमें हमने लेखपाल को फ़ोन किया कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर दीवार स्कूल का रास्ता बंद किया जा रहा है, दीवार खड़ी की जा रही गेट के सामने, तो रास्ता बंद हो जाएगा, आने जाने का स्कूल प्रतिबंधित हो जाएगा। तो लेखपाल साहब ने तत्परता दिखाई और हमारी शिकायत का उन्होंने संज्ञान लेते हुए मौके पर आए, और मौके पर आने के बाद उन्होंने पैमाइश करते हुए दीवार तो अवैध पाया है, दीवार के साथ में जो दीवार बना रहे थे उनका पूरा मकान भी अवैध कब्जे पे बना हुआ है। यहाँ तक हमारी जानकारी में है कि कब्जा तो उनका पूरा है, पूरी तरीके से उन्होंने पूरा मकान बना लिया, क्योंकि वहीं पर सरकारी भूमि पर ही एक बहुत बुजुर्गों के ज़माने से चला रहा कुआं बना हुआ था जिससे लोग पानी पीते थे। उस कुएं को भी पाट करके उन्होंने वहाँ पर आवास निर्माण कर लिया है। आपको ही शिकायत करनी पड़ी क्या? विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक है उसने शिकायत ना की इसलिए आपने पहल किया? नहीं, हम देखते रहे, काफ़ी दिन तक देखते रहे। जब निर्माण कार्य काफ़ी ऊपर हो गया, काफ़ी दीवार उठ गई, तो हमसे रहा नहीं गया और देखा कि कोई यहाँ पर बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूर्व प्रधान हैं, जो बना रखे हैं वो पूर्व प्रधान है और उनका पुत्र मास्टर है। तो पुत्र मास्टर और पिता प्रधान है, तो उनकी दहशत है, दबंगई की दहशत है। इसकी वजह से यहाँ के लोग बोल नहीं पाते हैं। अब बस यही कारण है कि वो उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि उन्होंने स्कूल के सामने दीवार खड़ी कर दी। बताते हैं कि पूर्व प्रधान इतना दबंग है कि इसके पूर्व चुनाव में इसमें क्या मानते हैं आप? देखिए, वो तो प्रधानाध्यापक की पूरी तरीके से मिली भगत है, क्योंकि प्रधानाध्यापक को यहाँ पर रहते हुए लगभग 8 वर्ष का समय हो गया है और वो उससे जब पूछा जाता है तो वो हम लोगों को तो गलत बताता ही है, साथ में और लोगों से भी झूठ बोलता है कि मैं यहाँ पर 5 साल से हूँ, किसी से 6 साल से बताता है, पर उसकी नियुक्ति जो है 5/5/2015 है। यहाँ पर उसको अगर देखा जाए तो 8 वर्ष हो रहे हैं। 8 वर्ष में उसने अपने विद्यालय की ज़मीन को नहीं जाना, और जानता भी होगा तो वो किसी को बताया नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से मास्टर का मामला है, इसीलिए पूरा साठगांठ का मामला चल रहा है। चोर मौसेरे भाई हो जी जी। इसके पूर्व भी हाई स्कूल विद्यालय में कई चोरियां हुई, बहुत सारी चोरियां हुई, बहुत सारी अनियमितताएं हुई, लेकिन प्रधान ने कोई लिखित सूचना नहीं दी, प्रधानाध्यापक ने कोई लिखित सूचना नहीं दी। इसकी तो शिकायतें भई हैं। जो यहाँ पर एक अमिलिया खेड़ा में विद्यालय स्थापित है, वहाँ पर कई बार चोरी भई है विद्यालय में, तो वहाँ पर की प्रधान ने भी शिकायत किया है। इसके पूर्व जो प्रधान रहे हैं उन्होंने शिकायत किया था, थाने में शिकायत की है, और वहाँ के प्रधानाचार्य ने भी शिकायत किया है कि हमारे स्कूल में कई बार चोरी हो चुकी है। अच्छा, वर्तमान प्रधान की इसमें क्या संलिप्तता है? देखिए, प्रधान जो इतने समय प्रधान है उनसे तो अभी हमारी बात नहीं भई है, पर जो पूर्व में प्रधान थे उन्होंने जिन्होंने ये प्रधान ने जो मकान बनाया है उनको इधर गेट तक नहीं लगाने दे रहे थे। इसमें विवाद हुआ था, परंतु इसकी जब प्रधानी आई तो इसने अपनी प्रधानी की बदौलत पूरा वहाँ पे मकान खड़ा कर लिया। ग्रामीणों का मानना है कि जब प्रधानाचार्य ने किसी को जानकारी ही नहीं दी, यहाँ तक अपने विभाग को भी जब देखा कि मीडिया में मामला बढ़ता जा रहा है, ये लगातार मामला उठ रहा है, तो उसने अभी हमें कुछ जानकारी मिली है कि उसने कल अपने कुछ अधिकारियों से, इसकी खंड शिक्षा अधिकारी से इसकी शिकायत किया है। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई खुद अपना घर लुटवाना चाहते हो उसमें किसी को क्या करना है? जी जी, विद्यालयाध्यापक पूरी तरह से पूरी तरीके से सम्मिलित है, और उससे हमारी कल बात भई थी फोन से, तो उसने पूरी तरीके से बताया था कि इसमें हम क्या कार्रवाई करें, जो कुछ भी करना है लेखपाल करेगा। धन्यवाद। जी।